अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी यहाँ पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो न्यू मॉडल पेपर आया है फुल सॉल्व करके दिखाऊंगा, विद एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपको वहाँ पे राइटिंग स्किल कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है। जो भी आपके मॉडल पेपर में चीज़ें दी गई हैं उसको मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मॉडल पेपर जो इस बार रहने वाला है। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके 80 हैं और आपके पास मार्क्स 26 रहने वाले हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताऊँगा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना, क्योंकि इंग्लिश जो है वो कॉन्सेप्ट का खेल है, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको मैटर करता है। तो आपने क्या करना है, जो पहला यहाँ पर आपका सेक्शन आता है, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको टोटल 15 मार्क्स का है, तो जो आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आपको है कि आपने फॉलोइंग पैसेज पढ़नी है और एट द एंड आपने इनके आंसर देने हैं। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ा, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीव वगैरह वगैरह एंड तक। जब आपने इसको अच्छे से समझना है, फिर एट द एंड के आंसर देने हैं। अब जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दिस पोइम इज रिटन इन द, तो ये जो पोइम है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, सेकंड पर्सन में लिखी गई है, थर्ड पर्सन में लिखी गई है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल में लिखी गई है। तो पहले हम समझते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो आपका ये वाला पैराग्राफ जो ऊपर पैसे ही दी गई है सेक्शन ए में, तो ये व्हेन यू आर ओल्ड बाई W.B. यीट्स पोइम से ली गई है। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता था कि दिस पोइम इज रिटन इन द, तो इसका जो आंसर बनता है थर्ड पर्सन बनता है। थर्ड पर्सन क्यों बनता है, पहले हम समझते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते क्या हैं। जब भी यहाँ पर पोइट है वो अपने बारे में बोलता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अपने बारे में ही, या हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो तब ये होता फर्स्ट पर्सन। स्पीकर जब अपने ही बारे में चीज़ें बोल रहा है, स्पीकर खुद जो है वो फर्स्ट पर्सन आता है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, मी, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, वी वगैरह। तो अब यहाँ पर ये हुआ फर्स्ट पर्सन, तो स्पीकर अपने बारे में तो बोल नहीं रहा है, अब दोबारा उसको देख भी लेना। सेकंड पर्सन हुआ स्पीकर जब यहाँ पर लिसनर के बारे में बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर हमारे बारे में बोल रहा है, स्पीकर ने जो पोइम लिखी है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो हम लिसनर हैं हमारे बारे में ही बोला जा रहा है कि आप ये किया, आपने वो किया, तो तब होता सेकंड पर्सन। तो स्पीकर ने हमारे बारे में भी नहीं बोली है। इन थर्ड पर्सन होता है जब यहाँ पर एक्सटर्नल यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव होता है, ही शी इट, उसने ये किया, उसने वो किया। तो अब यहाँ पर थर्ड पर्सन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि ये ही शी इट की बात कर रहा है, खुद की बात नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं कर रहा, हमें यहाँ पर किसी और की बात बता रहा है। जब किसी और की बात बताएगा तो वो थर्ड पर्सन होगा। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, हमें तो बोल नहीं रहा है, ये अपनी वाइफ को बोल रहा है, हमें नहीं बोल रहा। तो हम यहाँ पर लिसनर हैं, हम यहाँ पर नहीं है। लिसनर अगर होता तो ये सेकंड पर्सन होता, अपने बारे में बोलता तो फर्स्ट पर्सन होता, तो ये वाइफ के बारे में ही बोल रहा है, तो वाइफ इसकी तो अलग पर्सपेक्टिव में आ जाती है, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन बनता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है आप इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर सेकंड है, इन द लाइन टू द वर्ड बुक रेफर टू। अब यहाँ पर बुक क्या रेफर करती है, देखो यहाँ पर बुक क्या रेफर करेगी, जब ये चीज़ें जो चीज़ें बोल रहा है इसमें कि आपने क्या करना है, जब आप ओल्ड हो जाओगे, आपके बाल ग्रे हो जाएंगे, आप यहाँ पर स्लीप में होंगे, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ पर बोल रहा है। तो तब आपने क्या करना है, जब आप बुक उठाओगे उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, तो यहाँ पर मेन 2 चीज़ें बनती हैं, या तो वो एल्बम हो सकती है या डायरी हो सकती है, क्योंकि जब वो डायरी पढ़ेगी तब उसको थोड़ा बहुत दोबारा हम चीज़ें याद आएंगी, या तो एल्बम होगी उससे ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी। अब जैसा यहाँ पर लव इट योर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू, थोड़ा चीज़ें यहाँ पर ऐसी बता रहा है जैसा लग रहा है कि मे बी ये एल्बम हो। तो अगर आप डायरी भी लिखोगे तब भी राइट आंसर, बट एल्बम जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, तो आप एल्बम इसको यूज़ कर सकते हो। द पोइम इज़ एड्रेस टू, ये पोइम किसको एड्रेस की जा रही है, तो द पोइट्स वाइफ। वाइफ को क्यों, किसी एमी यंग वुमेन को क्यों एड्रेस करेगा, ओल्ड वुमेन को क्यों रेफर करेगा, क्योंकि पोइम जो है उसमें जो पोइट जो है वो अपनी वाइफ के ही बारे में बोला ना, क्योंकि ये अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहा है, तो ये वो चीज़ें अपने सपने, तो सपने उसकी वाइफ ही के साथ होंगे, एमी किसी के साथ होंगे नहीं। द थीम ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की थीम क्या है, तो क्या है इसमें, सिंपैथी है, एम्पैथी है, क्या वो जेलस है या लव है। तो सिंपली यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि ये पूरा लव पे डिपेंड है, सब कुछ जो है वो पूरा लव पे ही डिपेंड है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय पिलग्रिम सोइल। पिलग्रिम सोइल का क्या मतलब है इसका, तो यहाँ पर हम इसका आंसर सिंपल लिख सकते हैं, डीपर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन। तो इसका जो आंसर है वो लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब यहाँ पर आपको एक और पैसेज दी जाएगी
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पोइटिक पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर इस पूरे को अच्छे से समझना है, फिर एट द एंड आपने इसका आंसर करना है। सभी यहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन है। अगर आपने इसको अच्छे से पूरा पढ़ा, अब इजीली आप इसके आंसर कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपको क्या पूछता है। इन पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेस्शन इज़ नॉट ईजी बिकॉज, मतलब ट्रैफिक की जो भीड़ होती है उसके बारे में बोल रहा है कि उसको हम रिड्यूस नहीं कर पाते बिकॉज। तो आप यहाँ ऊपर आओगे, इसका आंसर यहीं में आपको मिल जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, इसको थोड़ा थोड़ा आपने समझना है। बिकॉज के आप आगे यही लिख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेस्शन इज इनॉर्मस, हाउएवर नेग्लेक्टिंग द ये ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम विल इंक्रीज इतना 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 सिटीजन तक। तो यहाँ से आपने ऊपर से ही लिखना है, जो भी निकालना है ऊपर से निकालना है। फिर आपको सेकंड आता है, द काइंड ऑफ पोल्यूशन पॉइंटेड आउट इन द पैसेज रेफर टू। जो ऊपर यहाँ पर बताया गया वो इनमें से किस यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में बोला गया है। तो जब गाड़ियाँ शोर होता है, बहुत सी यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो यहाँ पर मेन दो पोल्यूशन होती है, एक होता है नॉइस पोल्यूशन, एक होता है एयर पोल्यूशन। तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर आता है, क्योंकि हमारा जब इसने इन्वायरमेंट के बारे में बोला है, बट इन्वायरमेंट में दो चीज़ें आएंगी, एक तो एयर आएगी, एक नॉइस आएगा। ये दो, नॉइस होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा, एंड एयर होता है हवा की पोल्यूशन, क्योंकि बहुत से यहाँ पर डिफरेंट टाइप की गैसेज पर निकलती हैं। फिर थर्ड हमारा पार्ट आता है, द व्हीकल्स एमिट पोल्यूटेंट्स विच इफेक्ट। तो क्या चीज़ इफेक्ट करता है हमारा पोल्यूशन, तो वो इन्वायरमेंट को यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हम इसका आंसर इन्वायरमेंट करेंगे। फिर हमारा फोर्थ है, देयर आर डैश डैश कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग व्हीकलर कंजेस्शन। तो यहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब यहाँ पर हमारे पास बहुत सी ट्रैफिक की भीड़ भाड़ हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पर आपने आंसर जो है वो देना है। तो एडवर्स इसका आंसर आएगा। एडवर्स होता है हार्मफुल, तो हार्मफुल ही यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज है ना, जब भी ज़्यादा व्हीकलर भीड़ हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट आता है सिनोनिम ऑफ पॉन्डरिस। तो थोड़ा बहुत आपने सिनोनिम्स और इंटोनिम्स वगैरह अपने माइंड में रखना है। सिनोनिम्स होता है सेम वर्ड, इंटोनिम्स होता है डिफरेंट वर्ड। जैसे लव का इंटोनिम आ जाएगा हेट, तो ऐसे ही सिनोनिम होता है सेम सेम, जिसके दोनों के सेम सेम मीनिंग बने। जैसा यहाँ पर सिनोनिम ऑफ पॉन्डरिस, देखो पॉन्डर होता क्या है। पॉन्डर होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, केयरफुली सोचना। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिडर करना। तो सिनोनिम ऑफ पॉन्डर इज कॉन्सिडर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड दिया हुआ है, ये पूरा एक बोर्ड है एडवर्टीजमेंट का। अब इसमें पूरा ऐड है, बूस्टर के बारे में ऐड है। अब बूस्टर की सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, बूस्टर के क्या फ़ायदे हैं, बूस्टर कैसे लेना चाहिए, वुमेन के लिए क्या है, एज्ड के लिए क्या है, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए क्या है, स्पोर्ट्समैन के लिए क्या है। तो ये सब के बारे में यहाँ पर बोला गया, और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यहाँ पर पड़ते हैं, कितना लेना चाहिए, सब कुछ। अब आपने यहाँ से ही देख के नीचे आंसर करने हैं। हाउ मच बूस्टर पाउडर जो है रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक, तो 250 ग्राम समथिंग ऐसा। तो आपको यहाँ पर सब मेंशन होगा, जो जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन होगी आपको यहाँ पर लिखा होगा इतने ग्राम लेना है, इतना ग्राम लेना है। ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, जब साफ आपको आएगा एग्जाम के पेपर में तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहीं से उठाना है, वहाँ लिखना है। अब इसमें ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर डैश डैश फॉर ग्रोथ, विटामिन वगैरह, तो सभी यहाँ पर आपको ऊपर से ही आंसर मिल जाएंगे सबके A to Z के। फिर आपका आता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है। यहाँ इसका जो पूरा ग्रामर 10 मार्क्स का है, बट ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको 3 मार्क्स का है। अब इस 3 मार्क्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की फॉर्म्स सेट करनी है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर में, ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981 डॉगलस एडम्स रोट अ लेटर टू किन विलिश, इन द लेटर ही डैश डैश थिंक। अब इसने बोला है यहाँ थैंक की कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, हमें यहाँ पर चेंज करनी है। ऐसे पूरा पढ़ के सेंड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सेंडी आएगा, सेंट आएगा, क्या चीज़ आएगी, राइट की जगह क्या आएगा, रोट आएगा, रिटर्न आएगा, क्या आएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर फिल करनी है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981, ये पास्ट की बात कर रहा है कि 1981 के स्प्रिंग के संडे में एक मतलब दिन की बात है। तो ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जब यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है तो हमें यहाँ पर पास्ट ही की चीज़ें यूज़ करनी है। जैसा पहले इसका थैंक आया, तो थैंक हमारा जो है इसकी जगह थैंक्ड आएगा, THANKED, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट की बात करें पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा। अब इनको हम अलग से एक्सप्लेन भी करेंगे, जो भी हमारा ग्रामर और राइटिंग स्किल है अच्छे तरीके से एक वीडियो पूरा आएगा जिसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल को अलग से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल इसको समझ लो। तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये वाला। तो अब इसमें सेंड है, तो सेंड की जगह हैड सेंट आएगा, हैड सेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, क्योंकि दो पास्ट एक्शन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं तो इसलिए पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड सेंट हिम। तो ही आल्सो रोट अबाउट हाउ ही केम टू, यहाँ पर राइट का राइट ही आएगा, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जब भी कभी कोई जनरल एक्शन होता है या कोई हैबिट होती है तब यहाँ पर बेस फॉर्म ही लगती है, तो राइट बेस फॉर्म है, राइट ही आएगा। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आप डालोगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर आपको 3 मार्क्स का आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पहले मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हो आप, तो बेसिक पता होना चाहिए। अब जिनको पूरा पता है ऑलरेडी तो उनकी बात मैं नहीं करूँ, फिर भी आपको बेसिक चीज़ें इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो जब भी आपको कभी डायरेक्ट स्पीच दी जाती है उसको इनडायरेक्ट बनाना होता है, कभी इनडायरेक्ट दी जाती है उसको डायरेक्ट बताना होता है।
डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब आप किसी की जो वर्डिंग है ना वो एग्जैक्ट वर्ड आप यहाँ पर बताते हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट होती है, हम किसी के वर्डिंग को कोट नहीं करते, हम डायरेक्ट बोल देते हैं। उनको चेंज करना पड़ता है, फिर प्रोनाउंस, टेंसेस और थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पर एग्जांपल समझना। देखो डायरेक्ट, जब डायरेक्ट में क्या होता है, हम किसी बंदे की पूरी जो भी एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वही कोट करते हैं यहाँ पर। जैसा यहाँ पर मैंने शी सैड लिखा, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में उसकी जो वर्डिंग है वही लिखी। इन्वर्टेड कामा में उसकी परफेक्ट वर्डिंग लिखनी होती है जो उसने बोला। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, शी सैड आई लाइक पिज़्ज़ा। उसने कहा मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अब मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे, मैं अपनी बात तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसकी बात बोल रहा हूँ कि उसने कहा मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अब इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा? इंडायरेक्ट बनेगा उसने कहा उसे पिज़्ज़ा पसंद है। अब यहाँ पर उससे यूज़ हुआ, यहाँ पर अब इन्वर्टर्स का में हट गए। अब शी सेड अपनी जगह रहा, इन्वर्टर्स का में हटाए तो दैट यूज़ किया। एंड आई तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई तो है नहीं, अब आई की जगह शी यूज़ की क्योंकि वो कह रही है ना शी। अब यहाँ पर लाइक था, तो लाइक था यहाँ पर सिंपल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये पास्ट में चलेगी लाइक्ड, क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसने पहले कहा था, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो अब वो पास्ट में चला गया। शी लाइक पिज़्ज़ा। तो डायरेक्ट में आता है शी सेड, उसने कहा मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अब इनडायरेक्ट में आ जाएगा उसने कहा उसे पिज़्ज़ा पसंद है। अब यहाँ पर हम उसकी वर्डिंग को यहाँ पर बोल नहीं रहे डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ये बेसिक चीज़ें हैं, इसका अलग से वीडियो आएगा पूरा समझाने के लिए भी, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला भी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये थोड़ा बड़ा है। इससे पहले हम और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे तब जाके ये वाला कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको 4 एरर्स यहाँ पर निकालने हैं। हर एरर का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, टोटल 4 एरर्स निकाल तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ये कोई टफ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो बस आपने थोड़ा समझना है। देखो जैसा यहाँ पर लिखा है इस मतलब ये पूरा आप देख सकते हैं, डैश 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 इतना 1 3 4 2, ये चीज़ें आपने यहाँ पर करेक्ट करनी है जो इसके साथ में ही है। अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी इज द लार्जेस्ट इन मोस्ट कैपेबल रोवर एवर सेंट ऑन टू मार्स ऑन नासा। देखो नासा वाले भेजते हैं, तो ये हुआ ऑन नासा, मतलब नासा के ऊपर भेजा गया। ऑन नासा नहीं आएगा, यहाँ पर बाई नासा आएगा, क्योंकि नासा ने भेजा है बाई नासा। तो पहली करेक्शन हमें मिल गई, ऑन की जगह बाई आएगा। फिर ऐसी पूरा आप अगर पढ़ोगे तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है, डिड मार्स। अब ये क्वेश्चन पूछा है ना, डिड मार्स, यहाँ पर लिखा भी है आंसर द क्वेश्चन, इट सेट आउट आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, डिड मार्स एवर हैव द राइट इन्वायरमेंटल कंडीशन टू सपोर्ट स्मॉल लाइफ फॉर्म कॉल्ड माइक्रोब्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में इसने जो यहाँ पर लगाया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया है ये वाला, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ये वाला आएगा। तो यहाँ पर जो चेंजिंग आएगी वो क्वेश्चन मार्क की आएगी, क्वेश्चन मार्क चेंज करना है। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, क्यूरियोसिटी की बात कर रहा है, तो क्यूरियोसिटीज़ नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, CURIOSITY यहाँ पर कामा S, क्यूरियोसिटीज़ की यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो IES है तो इसको ऐसे ऐसे लिखना है, क्यूरियोसिटीज़। फिर आपने इसके बाद पूरा पढ़ना है इसको अच्छे तरीके से। अब इन्वायरमेंट्स इन मार्स, अब यहाँ पर जो चीज़ें आप पूरा समझोगे अच्छे तरीके से, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट इन मार्स, वो इन मार्स तो आएगा नहीं, क्योंकि मार्स के अंदर तो नहीं जाएंगे, मार्स के ऊपर जाएंगे, तो ऑन मार्स आएगा। यहाँ पर आंसर आएगा ऑन मार्स, इनकी जगह ऑन आएगा। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी, ऑन की जगह यहाँ पर बाई आएगा। एंड यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन मार्क रखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पर क्यूरियोसिटीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा S आएगा। फिर यहाँ पर इन रखा हुआ है तो ऑन आएगा। तो ये 4 चीज़ें चेंज करनी है, तो ग्रामर का मसला सॉल्व हो जाएगा। राइटिंग स्किल में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, सीमा अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ टीचर। मतलब सीमा जो है वो इंटरव्यू में गई है, उसको टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पर सीमा है, उसने मतलब यहाँ पर इंटरव्यूअर है, तो इंटरव्यूअर उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले गुड मॉर्निंग वगैरह हुआ। अब यहाँ पर बोल रहे जो आपकी एंडिंग है इसको कुछ यहाँ पर लिखो, जो भी सीमा लास्ट पे क्या बोल रही है। इंटरव्यू ने क्या क्वेश्चन बोला इसको माइंड में रखना है, और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है ये थोड़ा माइंड में रखना है। बाकी यहाँ पर आपने पूरा बना देना है। जैसे इंटरव्यू ने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, लास्ट क्वेश्चन था, ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर। सीमा को पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर टीचर की जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया। अब यहाँ पर सीमा जो है उसको टीचर के यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है। टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन, और एंड आई बिलीव इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन दैट अलाउज मी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूट टू द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने बेसिक लिखना है। उसने पूछा कि आपने जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया, टीचर जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपने वही चीज़ें बतानी है। ज़रूरी नहीं है यही आंसर लिखो, आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो इसके बारे में। आप लिख सकते हो टीचर हमारा पैशन है, टीचर मुझे टीचर ही बनना है, मुझे बच्चों की हेल्प करनी है, ये करना है वो करना है, कुछ भी आप लिखोगे आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला कि आप क्या हो, हेड बॉय या हेड गर्ल हो पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार की। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या करता है, एक लेटर देता है। जो लेटर आई है यहाँ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर से। अब प्रिंसिपल आपको बोलता है इस पूरी लेटर से आप एक नोटिस बनाओ और उसको नोटिस बोर्ड पे लगाओ। आपको क्या करना है, अब इस लेटर को समझना है ये किस चीज़ के बारे में है, क्यों है, क्या कुछ करना है, यहीं से आपने सब कुछ निकालना है और एक नोटिस बनाना है। अब नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले आप एक अच्छा सा बॉक्स बनाओगे, फिर ऊपर नोटिस लिखोगे। अब जैसा कि यहाँ पर जो चीज़ें मैंने पढ़ी, अब यहाँ पर कैंसर सोसाइटी जो है उन्होंने यहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा है कि आप अपने यहाँ पर स्कूल में एक इसके बारे में बताओ कि जो भी यहाँ पर लोग हैं या बच्चे हैं या बच्चों बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं वो डोनेट करें, जो भी यहाँ पर हम कैंसर का इलाज करें या बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है, लिखनी है। जैसे द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर सीक्स योर जेनरस कंट्रीब्यूशन फॉर द नोबल काज ऑफ एडिंग दोज बैटलिंग कैंसर एंड सम अदर डिसऑर्डर्स, काइंडली डोनेट एंड इनकरेज यूर यहाँ पर पेरेंट्स टू कंट्रीब्यूट, लेट्स मेक मी अ डिफरेंस। तो यहाँ पर लेट्स मेक अ डिफरेंस। अब यहाँ पर आपने नोटिस लिखा, एक बॉक्स बनाया, अच्छे तरीके से नोटिस को थोड़ा हाईलाइट किया, फिर वही चीज़ें लिखी। देखो कैंसर सोसाइटी जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन मांग रही है एक नोबल काज के लिए, जैसा कि वो लोग यहाँ पर कैंसर का इलाज करें और बाकी बीमारियों का इलाज करें, तो आप यहाँ पर डोनेट करें और अपने पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए इनक्रेज करें। तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है, वो वहाँ पर बोला था ना हेड बॉय या हेड गर्ल, अगर आप बॉय हो तो हेड बॉय लिखो, अगर गर्ल हो तो हेड गर्ल लिखो, नीचे आप स्कूल का नाम लिखना है। तो बस इसको बॉक्स बनाया, आपका मसला सॉल्व हो गया, नोट्स आपने इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैसेज के बारे में मैसेज लिखनी है। तो मैसेज कैसे लिखनी है, कैसे मैसेज को ड्राफ्ट करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो श्री रामनाथ है, प्रिंसिपल है यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल रामनगर का, तो उसने अपने जो असिस्टेंट है उसको बोला कि आप एक मैसेज लिखो जिसमें ये चीज़ें मेंशन करो, क्योंकि उसको लगा कि आजकल जो अटेंडेंस है बहुत कम हो रही है, तो ये चीज़ें जो है पॉइंट मेंशन करो और एक मैसेज लिखो। अब मैसेज के लिए आपने एक अच्छा सा बॉक्स बनाना है, और उसने किसको बोला था आपने स्टाफ सेक्रेटरी और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लिखना। तो डियर स्टाफ सेक्रेटरी एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब यहाँ पर वो चीज़ें जो उसने बोला था मेंशन करनी है। ऑब्जर्विंग अ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ एब्सेंटिज्म विद वेरियस एक्सक्यूजेज विच लीड्स टू इनडिसिप्लिन, काइंडली अटेंड अ मीटिंग टू डिस्कस एंड एड्रेस दिस कंसर्न। रिगार्ड्स किसका लिखना है, देखो अब रिगार्ड्स लिखना है श्री रामनाथ प्रिंसिपल सेकेंडरी स्कूल रामनगर, क्योंकि लिखवा यही रहा है तो इसी का नीचे नाम लिखना है। आपको जो ऑप्शन आएगा, ये नहीं कि आपने अपना नाम लिखना है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया श्री रामनाथ प्रिंसिपल है तो श्री रामनाथ ही लिखना है, स्कूल ये पूछा गया तो यही लिखना है, अपना स्कूल नहीं लिखना है। उसने बोला सेक्रेटरी और रिप्रेजेंटेटिव को लिखना है तो उन्हीं को लिखना है, खुद से किसी को नहीं लिखना है। बीच में वही पॉइंट डालने जो उसने पूछे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेटर। देखो लेटर दो तरह की होती है, एक होती है इनफॉर्मल लेटर, एक होती है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होती है जो हम अपने फैमिली मेम्बर को, हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं, जिसमें हम इनफॉर्मल का यहाँ पर जो है कैजुअल जो है वो चीज़ें लिखते हैं। अब इसका जो बेसिक ट्रिक है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। बेसिक चीज़ जो भी हमारी इनफॉर्मल होती है, यहाँ पर सेंडर अपना एड्रेस लिखता है, अपन यहाँ पर डेट लिखता है, ग्रीटिंग, बॉडी, कंक्लूजन। तो जैसा कि मैं आपको इसका एक बताता हूँ, तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि आप फर्स्ट टाइम एक लॉन्ग डिस्टेंस अकेला बस में जहाँ पर अपने अंकल के घर जाते हो, तो आपने उसके बारे में बताना कि कैसा आपका सफ़र रहा। समझो आप अब जम्मू अखनूर में पहुँच गए हो, डेट है 24 जनवरी 2024। तो ये चीज़ें आपने अपना एड्रेस वगैरह लिखा। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, डियर मॉम एंड डैड, मतलब आपने ग्रीटिंग, ये होता है ग्रीटिंग। तो अब यहाँ पर आपने मैसेज सिंपल लिखी, जो भी यहाँ पर बॉडी है वो सिंपल चीज़ें लिखी, जो चीज़ें हैं। तो नीचे लाओ ABC या कुछ भी आप लिख सकते हो। ABC मीन आपने अपना नाम लिखना है। तो ये आपकी सिंपल इनफॉर्मल लेटर बन जाती है जब अपने फैमिली मेम्बर वगैरह किसी को भेजते हो। फिर आती है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जिसको हम बिजनेस लेटर या प्रोफेशनल लेटर भी बोलते हैं, इसकी 3 डिफरेंट किस्में भी होती हैं। बिजनेस लेटर, जब लेटर जो है एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को भेजता है। फिर आपकी आ जाती है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, जो जैसा कि आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हो, जैसे स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स को एप्लीकेशन लिखते हैं, या बाकी कुछ और जब भी आपको इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है किसी ऑफिशियल्स को लिखते हैं तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ अपने SDM को या DC को लिख रही हो लेटर, तो वो भी आपकी लेटर ऑफ एप्लीकेशन होती है। फिर आपकी होती है लेटर टू न्यूज़पेपर, जब आप किसी एडिटर को लिखते हो कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो इसको आप अपने न्यूज़पेपर में डालो। तो इसका लिखने का जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है। योर एड्रेस, आपने अपना एड्रेस लिखा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंटल इशू है, तो बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अपना एड्रेस लिखा। मैंने लिखा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, या कुछ भी बेसिक चीज़ें जहाँ भी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके डेट लिखी। रिसीवर नेम समझो मैं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को लिख रहा हूँ, तो रिसीवर नेम में हमने लिखना है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट, जो प्रॉब्लम है वो लिखनी है सब्जेक्ट में, वो प्रॉब्लम मतलब जहाँ पर इन्वायरमेंटल इशू है।
अब ग्रीटिंग सर या मैडम, अब वो अगर मेल है तो सर, अगर फीमेल है तो मैडम। अब जो भी चीज़ें हैं, जो इशू आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ये इशू आ रहा है एनवायरनमेंट का, इसको सॉल्व करो। अब योर्स फेथफुली अपना नाम यहाँ पे लिखा, मसला सॉल्व। तो ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपकी फॉर्मल लेटर होगी। तो ये बेसिक तरीका होता है। अगर आप एडिटर को लिखोगे, एडिटर में भी आप यही बेसिक चीज़ें अपना यहाँ पर एड्रेस जो भी है आपने लिखा, डेट लिखा, एंड यहाँ पर आपने लिखना है एडिटर ऑफ ग्रेटर कश्मीर, साथ में हो गया पूरा सब्जेक्ट लिखा कि हमारा यहाँ पर ये इशू है, इसको आप अपनी न्यूज़पेपर में डालो। तो उसको सर लिखा, यहाँ पर चीज़ें लिखी जो चीज़ें डालनी है, तो यू आर फेथफुली अपना नाम हो गया। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का होता है। या तो आपने स्पीच लिखनी होती है या किसी चीज़ पर आर्टिकल लिखना होता है। लिखना वही होता है जो यहाँ पर गिवन होता है। जैसा कि यहाँ पर जो स्पीच है वो आपको एआई के बारे में लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में, और ये वाले पॉइंट जो हैं इसमें मेंशन करने हैं। 80 to 100 वर्ड्स का यहाँ पर बताया गया है। अब ये स्पीच है, स्पीच में आप यहाँ पर स्पीच की तरह लिखना है। जैसा कि आप मॉर्निंग स्पीच देते हो वहाँ पर आपका जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही यहाँ पर लिखना होता है। एंड जो आर्टिकल है वो सिंपल आपका होना चाहिए। जैसा कि जो आर्टिकल है यहाँ पर यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में है, एंड आपने यहाँ पर सिंपली आर्टिकल लिखना है। ऊपर यहाँ पर हेडिंग दी यूज ऑफ इंटरनेट, बाकी यहाँ पर बेसिक चीज़ें ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पर राइटिंग स्किल में लास्ट आता है 6 मार्क्स का। यहाँ पर स्टोरी है। जैसा यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है तो इस स्टोरी को यहाँ पर कंप्लीट किया है। बाकी पूरा करने के लिए आपने इसको ही अपनी एक न्यू स्टोरी बनानी है। अब इसके लिए कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आपने अपना पूरा बनाना है। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सॉलिड मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। अब इनको करना कैसे होता है वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। बाकी आपकी लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो मैंने आपके लिए इंग्लिश पर वीडियो बनाया हुआ है कि आपके जो टेक्सुअल क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या ऊपर आई बाल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके ये जो क्वेश्चन होते हैं टेक्सुअल ये कहाँ से पूछे जाते हैं।